ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मंचासीन सभी अतिथिगण का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी भी जो सभा में पधारे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और एक बार ताली आप सभी अपने आप के लिए बजाइए। आप सभी जो भी यहाँ पे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, जरा बता सकते हैं थोड़ा अपना संबोधन करके हाथ उठा के। जो पहली बार इस ज्ञान को सुन रहे हैं, इस सभा में आए हैं गांव में से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो भी सभी यहाँ पे आए हैं, दूर से आए हैं, गांव से आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। तो बात मुझे विषय मिला है कि इस संस्था का परिचय देने का। ये संस्था क्या कार्य कर रही है, कहाँ पे स्थित है, क्या इसका नाम है। तो संस्था का नाम की बात करें, वैसे तो ओम शांति बोल देते हैं, ओम शांति वाले हैं, ओम शांति संस्था है, लेकिन इसका ऑफिशियल जो नाम है वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी पढ़ाई होती है, आध्यात्मिक पढ़ाई होती है, जिसे सभी पढ़ते हैं, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री पुरुष, सभी का अधिकार है इस पढ़ाई को पढ़ने का, क्योंकि यही वो पढ़ाई है जो सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो संस्था का परिचय, और संस्था स्थित कहाँ पर है? संस्था स्थित है माउंट आबू, राजस्थान में, सिरोही जिले में पड़ता है माउंट आबू। सभी जानते भी होंगे, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, बहुत ही तीर्थ स्थान भी है, पहले से ही बहुत प्रमुख तीर्थ स्थानों में रहा है, और विश्व में सबसे मुख्य तीर्थ स्थान है माउंट आबू, जहाँ पे आते हैं शिव भगवान, जिसके लिए सब प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कब आओगे, कब आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कब आपसे प्राप्ति होगी। तो वो स्थान है माउंट आबू। संस्था की शुरुआत की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो संस्था की शुरुआत हुई थी सिंध, हैदराबाद, कराची से सन 1936-37 में। जब देश आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो सिंध, हैदराबाद से संस्था की शुरुआत हुई एक छोटी सी मंडली के रूप में, और इसके निर्माता और निर्देशक, शुरुआत करने वाले हैं परमपिता शिव परमात्मा। जो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं, उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी लग सकता है, लेकिन ये सत्य, बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य है कि इसको स्थापित करने वाले संस्था को परमपिता शिव परमात्मा ही है। और ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये संस्था सन 1936-37 से जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, ये संदेश आगे बढ़ता जा रहा है। आज 140 देशों में संस्था जा चुकी है। हर गांव में, हर जिले में, कोई हमारे देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे संस्था का शाखा स्थापित न हुई हो। यहाँ तक कि गांव-गांव में भी ये संदेश जा रहा है कि मेरा बच्चा परमपिता शिव परमात्मा, कोई भी एक भी बच्चा, एक भी आत्मा, चाहे वो अंतिम छोर पर है, सबको ये संदेश मिल जाए कि परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, उन्होंने ये संस्था स्थापित की है। तो ये बात में बिल्कुल आपको जो मैंने अनुभव किया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। परमपिता शिव परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, वो इस संस्था में आपको जो भी हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, जो भी ये बातें बताएंगे, जो यहाँ पे सिखाया जाता है वो बातें बताएंगे, उसी विषय को बताएंगे। परमपिता शिव परमात्मा है कौन, कैसे हम उससे प्राप्ति करें। तो ये संस्था 140 देशों में भाइयों पहुंच चुकी है। भाइयों और बहनों, ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और हर वर्ग के लिए, चाहे जूरिस्ट विंग हो, इसमें 24 विंग है, हर वर्ग की सेवा के लिए। मेडिकल विंग की सेवा है, ग्रामीण विकास प्रभाग की सेवा है, हम कृषि कैसे करें जिससे हम कृषि को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल उपयोग के कृषि को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका उपयोग करें जिससे आजकल अनेक बीमारियां हो रही हैं। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बच्चा मेरा अधिकार प्राप्त कर ले। जिस प्रकार से हम एक माता पिता के घर में जहां भी हमने जन्म लिया, उससे हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है उससे, ऐसे ही परमपिता शिव परमात्मा से हमारा अधिकार क्या है, तो उसको भी हम समझ ले। जिसके लिए हम शिवरात्रि मनाते हैं, अनेक व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, कोई वैष्णो देवी की मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई लक्ष्मी माता को मानता है, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है?
तो यहाँ पे आपको उसका परिचय मिलेगा कि भगवान वास्तव में कौन है। वो एक ही है, मानते तो सभी है कि एक है, लेकिन ये वो है कौन, वो इस संस्था के द्वारा आपको पता चलता है। तो इस तरीके से संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आज इस संस्था में अनेक साधु संत महासम्मेलन होते रहते हैं समय समय पर, और वे साधु संत भी ये कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में परमात्मा का ही कार्य है, किसी देहधारी का कार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी देहधारी भगवान हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से संस्था आगे बढ़ती जा रही है। और इस संस्था की थोड़ी हिस्ट्री की मैं आपको बात करूं, 1936-37 में आपको बता रहा था ये संस्था की शुरुआत हुई थी। और जैसे कोई भी एक अच्छा कार्य हो, कोई भी आप अच्छा कार्य कर लो, उसके लिए विघ्न जरूर पड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विघ्न ना पड़े। तो इस संस्था में भी शुरुआत में विघ्न आए, लेकिन अगर कोई स्वार्थ होगा उसके अंदर, किसी के अंदर, तो कार्य कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, क्योंकि निस्वार्थ कार्य था, इसलिए आगे बढ़ता गया। अनेक विघ्न आए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कार्य था परमपिता शिव परमात्मा का। शुरू में इस संस्था का नाम था ओम मंडली के रूप में, छोटे से रूप में ही शुरुआत हुई थी, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, लगभग थोड़े से ही रूप में शुरुआत हुई थी। 300-350 के रूप में फिर आगे बढ़ा। और 1936-37 के बाद में जब देश आजाद हुआ 47 में, 1950 में संस्था स्थानांतरित हुई, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया वो, तो आ गई ये संस्था माउंट आबू राजस्थान में। और जिस तन के आधार से, जिसके द्वारा ये कार्य चला, उनका नाम था दादा लेखराज। उनका हीरे जवाहरात का व्यापार था, अपने जमाने के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, कलकत्ता बंबई जैसे शहरों में उनका व्यापार था। उनके द्वारा ये संस्था स्थापित हुई, उनका नाम रखा गया दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। तो आप समझेंगे प्रजापति, कोई सोच रखा है कि प्रजापति है तो कुमार, मतलब जैसे लौकिक में बोल देते हैं, कहते हैं ना कि प्रजापति बोल देते हैं जो मिट्टी का कार्य कर रहे हैं पहले बोल। तो ये प्रजापति नहीं है, ये प्रजा पिता है, यानी कि पूरी सृष्टि के पिता कौन है? एक भगवान। तो पूरी प्रजा हुई भगवान के लिए। तो प्रजा पिता और ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार जो संस्था में मतलब ज्ञान लेते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा के ज्ञान को हम आचरण में ला रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा दुनिया की रचना रची गई। ये भी हमारे मन में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में है कि हाँ ये ब्रह्मा थे कोई, और जिसके द्वारा रचना रची गई थी। तो ब्रह्मा कौन थे? अगर आपको अधिक जानकारी करनी है तो यहाँ पे एक 7 डेज का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स। उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी हो जाती है कि हम कैसे इस संस्था से आगे बढ़ सकते हैं और इस संस्था में सिखाया क्या जाता है। थोड़ी सी और आपकी एक भ्रांति और दूर कर दूं, यहाँ पे कहते हैं इस संस्था में आने के बाद तो अनेक प्रकार के भाई हमें वो कुछ परहेज करने पड़ेंगे। तो परहेज करना और ना करना वो तो अपने ऊपर बात है, लेकिन एक बार हम समझ तो लें तो संस्था में सिखाया क्या जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पछताते रह जाए। तो जरूर आना है आपको, जो भी भाई आपको पहली बार आए हैं। और अभी यहाँ पे आपको हमारे अतिथिगण हैं, बहुत अनुभवी हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे जो संस्था में क्या क्या कार्य चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।